कहीं से कहीं तक भी ईगो नहीं था उसमें। उस जैसी लड़की है ही नहीं पूरे गांव में, इतनी सुंदर सुशील। ईगो ईगो का ई भी नहीं था उसकी। लड़की नहीं है क्या? वो 3 मंजिल से कूद के देख ले, हड्डी तो नहीं टूटी दीपिका की कोई। 24 घंटे का उन्होंने टाइम मांगा हुआ एसीपी ने, नहीं तो हम पे जो होगा हम वो करके दिखा देंगे। हर टाइम कुछ ना कुछ टॉन्ट करना, इधर उधर की बात। हमें तो भाई फॉर्च्यूनर मिल रही थी, इधर से वो मिल रहा था, हमने तो बस कर ही ली शादी। पर्सनल फ़ोटो निकाल के उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि उनमें इतना प्यार था। 3-4 महीने में तो प्यार ही रहता है, 3-4 महीने के बाद रंग ही दिखते हैं दुनिया के, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। हमारे साथ दीपिका के भाई अमन मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अमन जी, आपने वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे, जिस तरीके से दीपिका के ससुराल वाले तमाम लोग आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? उनको तो दुख है नहीं, उनको दुख नहीं है किसी चीज़ का भी। उनकी भी तो बहू मरी है, उनकी भी तो कोई घर से गया है। पर उनकी जो बुआ है वो तो ऐसे हंस के कि हमने तो उसके नाम प्रॉपर्टी कर रखी थी, ऐसे हंस के बोल रही है वो। उनके किसी ने एक ने भी, जितने भी वो बोल रहे हैं, एक ने भी बयान में ये बोला है कि हमको बहुत दुख है या हमारे घर से भी कोई मेंबर गया है, ऐसा कोई उनको कुछ नहीं है। बोलते हैं हमने तो प्रॉपर्टी कर देखी थी उसके नाम। प्रॉपर्टी का हमें मिल जाती, वो रहती तो उनके पास ही, उनके लड़के के पास रहती, उस ससुर के पास रहती। 10 किलो आम से आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि लड़की बहुत खुश है। बादाम अखरोट से। पड़ रहा है 10 किलो आम कहने का मतलब, उनको किसी को 1% भी दुख नहीं है। 1% भी लग रहा है आपको? उनके आप इंटरव्यूज लेके आए, उनको कुछ लग रहा है आपको कि उन्हें दुख है? 1% भी दुख नहीं है। हंस हंस के बात कर रहे हैं वो। क्या मतलब पड़ता है इन बातों का? इतना बुरा किया है उन्होंने हमारी बहन के साथ। शांत हो जाइए, आप देख सकते हैं परिवार बिल्कुल टूट रहा है। शांत हो जाइए, प्लीज़ मत रोइए, मैं समझ सकता हूँ बोलने की परिस्थिति में नहीं है। शांत हो जाइए प्लीज़, शांत हो जाइए भाई, बोलने की परिस्थिति में नहीं है। लेकिन वो एक चीज़ और मुझे पता है आप लोग अभी उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे जवाब दे पाए, लेकिन जनता के बीच में बात आनी चाहिए। वो कह रहे हैं जैसे कि दीपिका में एटीट्यूड था, घर के काम खाना पीना नहीं बनाना चाहिए। आप देखा ना आपने वीडियो में जी? एटीट्यूड की तो ऐसी बात है, एक इंस्टा उस पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो, वो ब्राइडल में तैयार होने गई थी। उसके बोलने का तरीका वहीं से पता चल जाएगा। हम तो ये नहीं बता रहे कि वो एटीट्यूड था, उसमें ईगो था, कहीं से कहीं तक भी ईगो नहीं था उसमें। उस जैसी लड़की है ही नहीं पूरे गांव में, इतनी सुंदर सुशील। ईगो का ई भी नहीं था उसमें, इतनी मिलनसार थी बहुत ज़्यादा। आप लोग हम उम्र रहेंगे तो फ्रेंडली भी आपसे खूब रहती, तो समस्या के बारे में शेयर करती थी कभी? समस्या के बारे में मम्मी पापा से करती थी शेयर। अच्छा। हाँ, उनको बताती थी कि मतलब हमें इतना तो पता था कि ये बात चल रही है, कि उनकी थोड़ी बहुत डिमांडें आ रही हैं, थोड़े बहुत झगड़े चल रहे हैं। हमको ये था थोड़े बहुत झगड़े चल रहे हैं, पिताजी जाएंगे और अपने समझा के आएंगे। उस दिन भी समझा के आए हैं, पर फिर उनका पता नहीं क्या उन्होंने इनको निकलते ही झगड़े स्टार्ट कर दिया है। जो लगा रहे थे ना कि जैसे आप दीपिका के पापा गए, वो वहाँ पे खाना खाए हैं, ड्रिंक किए हैं, जिस बात को लेकर के उनकी हस्बैंड से लड़ाई हुई है। ऐसा तो कुछ है नहीं, बनाने को वो कुछ भी बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये अपना डिफेंड करना ही है, चाहे अपना कोई गलत हो। उनकी लड़की नहीं है क्या? वो 3 मंजिल से कूद के देख ले, हड्डी तो नहीं टूटी दीपिका की कोई, हड्डी तो नहीं टूटी। वो जख्म कैसे हैं इतने? तो क्या लगता है, जैसे वो कह रहे थे कि स्कूल भी हमने बना दिया उसके लिए, हम तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके नाम पे। अब मैं वो तो कह रहा हूँ, अभी स्कूल है, अब स्कूल बना दिया उन्होंने। अब वो बोलते रहे कि इसके लिए ही बनाया है, हमें क्या पता किसके लिए बनाया है। उससे लड़ाई क्यों कर रहे थे? और जब इतनी खुश थी तो उसके पीछे क्यों पड़ रहे थे वो? हर चीज़, जब आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आपके पास स्कूल है, प्रॉपर्टी है, किराया है, कुछ भी सही है, आप क्यों मांग रहे हो? और सब वो दुखी क्यों है फिर? सब कुछ है आपके पास, बताओ। तो क्या हुआ होगा, क्या लगता है कि मतलब ऐसा क्या हो गया 12 बजे रात में? क्योंकि उधर के लोगों से भी हमने बातचीत करी कि आधे घंटे के बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ वो नहीं पता चल रहा है। वो तो वही बताएगा लड़का ही, क्या बात है असली तो, जब उनके बयान लिए जाएंगे। अभी तो पुलिस कुछ कर ही नहीं रही, बस उनको लिया और जल्दी जल्दी कोर्ट में पेश कर दिया
उनकी तो कमांड, उनके डिमांड तो लेते हैं, उन्हें उनसे पूछताछ तो करते हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाते, उनसे पूछते कि बाकी एक्यूज्ड कहाँ हैं, अब आरोपी कहाँ हैं, बाकी जो बचे हुए हैं। 24 घंटे का उन्होंने टाइम मांगा हुआ एसीपी ने, नहीं तो हम पे जो होगा हम वो करके दिखा देंगे। तो ये 2 घर के खाना बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है? कहते दीपिका के 2 जगह पे खाना बनाने पड़ता है। चाचा के घर भी काम करवाते थे उससे, अपने घर भी काम करवाते थे। वो जो एक बात बताओ, कोई बोलते थे नौकरानी रख रखी है, तो अपने शौक के लिए रख रखी है, काम करवाने के लिए रख रखी है, पर दीपिका से भी तो पूरा काम करवाते थे। मान लिया हमने काम करती थी वो, पर काम करने की बात नहीं आ रही यहाँ दहेज की बात है। अब किस वे में कह दोगे कि काम से मरेगी वो? काम करने से तो कोई करी, यहाँ नहीं करती थी क्या वो काम? यहाँ तो नौकर भी नहीं था कोई, अच्छा, घर का सारा काम यहाँ करती थी। यहाँ काम करती थी। यहाँ भी 2 घर हैं, यहाँ नहीं करती थी वो काम। अभी 13 तारीख को आई भी थी वो, नए वाले घर में हमारे वो हुआ था गृह प्रवेश, वहाँ ही थी, खूब ठीक थी। मैंने पूछा भी था, और ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। मतलब मायके में, मतलब आपके घर पे दीपिका घर के सारा काम करती थी। काम करती थी, अच्छे से काम करती थी। 14 महीने नहीं, उन पर 14 महीने भी नहीं रखी गई वो। हमारे पास नहीं थी क्या वो 25 साल से? तो उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी दीपिका? दिल्ली से कि यहाँ से? नहीं, यहीं से हुई थी, सीसी यूनिवर्सिटी से करी उसने। बीए बीएड कर रखी थी। हमारे गांव को क्रॉस करोगे तभी आएगा एक नया एनसीपी, नवेड़ा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, वहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी करी उसने। पहले से बोलती थी टीचर का वो, पर वो तो इन झंझटों में फंस गई, वो कहाँ टीचर बनती। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, सपना तो देख रही थी टीचर बनने का। लेकिन जिस तरीके से देखिए, आप युवा हैं, आज की डेट में कहते हैं कि युवाओं के बीच में दहेज को लेकर के, जातियों को लेकर और के बोलते थे उसने, पता नहीं कौन बोल रहा है, मुझे तो पता नहीं वो कौन है, बुआ है जन कौन है, कि जेवर चढ़ाए 1 करोड़ के। बुआ ही बोल रही है। हाँ, जेवर चढ़ाए हमने 1 करोड़ के। तो जेवर जो चढ़ाए तुमने 1 करोड़ के, क्या वो दीपिका के पापा के लिए चढ़ाए या मम्मी के लिए चढ़ाए? दीपिका के लिए चढ़ाए। वो दीपिका भी तो तुम्हारी थी, जो तुमने मार दी। वो गोल्ड भी तो उन्हीं के लिए रहता, या हमारे पास आ जाता वो? कोई लॉजिक है इन बातों का? जो वो कर रहे हैं, 10 किलो आम हो गए, जेवर हो गए, हमने प्रॉपर्टी कर दी उसके नाम, क्यों? ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं। बस अपने को बस डिफेंड करते रहो। एक नैरेटिव ये सेट कर दो कि भाई हमारे ने नहीं मारी, खुद मर गई। तो खुद भी तो कोई खुशी खुशी मरना तो किसी को पसंद नहीं है ना। हाँ, जो कोई मरेगा उसका अलग ही पता चल जाएगा, वो खुदकुशी करेगा। जब बिल्कुल वो उसको इतना टॉर्चर करोगे, हर चीज़ उसके साथ हर टाइम कुछ ना कुछ टॉन्ट करना, इधर उधर की बात। हमें तो भाई फॉर्चूनर मिल रही थी, इधर से वो मिल रहा था, हमने तो बस कर ही ली शादी। अच्छा, ऐसे बोला हाँ, ऐसे इन टॉन्टों को मारते थे। ये कौन कहते थे, उनकी सास या वो खुद? ऋतिक बोलता था उससे, दीपू से। सास बोलती थी, वो जो है ऋतिक का पापा, वो बोल देता था कभी कभी कि हमारा तो स्टेटस बहुत ऊंचा है। ऐसे बोलते? हाँ, हमारा तो स्टेटस ही है, हमारी ये स्टेटस तो ऐसे बोलते थे वो। पर हमारे यही सोचते गए कि रिश्तेदारी बनी रहे। इतनी देखो जी, कोई भी है, 1 साल हुई है लड़की की शादी को, 14 महीने हुए, ये नहीं सोचेगा कि अपनी रिश्तेदारी बिगाड़ लो, लड़की को घर ले आओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो। और हम अगर ये चीज़ बहुत ही हाई लेवल पे होती ना, कि हमको ये पता होता कि ये लड़की को मार देंगे, तो हम नहीं रखते बिल्कुल, हम तो साथ ले आते। जाहिर सी बात है, किसी को लगेगा मार देंगे तो नहीं है। लेकिन आजकल के युवाओं में कहते खास करके दहेज को लेकर के, जातियों को लेकर के इस तरह के सोच नहीं रहती है, तो फिर रीति कैसे सोच सकते हैं? ऐसा है ना, अब घर में जो आपको संस्कार दिए जाएंगे ना, वही पनपेंगे अपने अंदर। हमें संस्कार दिए जाएंगे, हम वही को उन्हीं को दिखाएंगे। उनको ये संस्कार दिए होंगे कि तुम्हारा ये स्टेटस है भाई, तुम्हें तो ये मिलना चाहिए था। जब कोई दिखाएगा, बताएगा, यही होएगा। तो अभी क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई का आप मांग करना चाहेंगे, और ऐसी घटना कैसे रुकेगी? कार्रवाई तो कुछ हो नहीं रही। वो उन्होंने तो पहले दोनों ने तो सेटिंग करके सरेंडर कर ही दिया था। उसका चाचा भी जो है हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने पकड़वाए हैं। हाँ, और सास तो पकड़ी है उन्होंने, बस पुलिस वालों ने उन्होंने सास तो पकड़ी है,
ननंद जिनका मेन जो नेहा है और एक जो दूसरी है, जो इनका मेन जो मारने में वो सबसे ज़्यादा वो होंगी, वो अभी तक ऐसे ही घूम रही है। और एक चाचा छोटा वाला, वो बहुत कार्रवाई करता डोल रहा होगा, इधर उधर सेटिंग करता डोल रहा होगा। उन पे अभी तक कोई अभी तक दीपू का फ़ोन ही नहीं उन्होंने हिरासत में लिया। अब उनका फ़ोन कहाँ है, जो दीपिका का फ़ोन? उन्हीं के पास है, पता नहीं किसके पास है। नंबर निकाल के फेंक दिया दीपिका के फ़ोन से, पर्सनल फ़ोटो निकाल के उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि उनमें इतना प्यार था। 3-4 महीने में तो प्यार ही रहता है, 3-4 महीने के बाद रंग ही दिखते हैं दुनिया के, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी बंद कर देना, करवा दीपिका का इंस्टाग्राम हमारे कर दिए, हम अपनी बहन के लिए पोस्ट डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, कर दिया वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया, दुनिया को सच पता है। मतलब रिपोर्ट करके? हाँ, जो भी है कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पूरी जनता को पता है, पूरे देश को पता है क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है। अगर इस सच्चाई को देखते हुए सीएम योगी भी इसमें संज्ञान नहीं लेंगे, इस केस को नहीं देखेंगे, तो वो फिर 1-2 महीने की जेल काट देंगे, या वो क्या नाम है ऋतिक नाम का, 1-2 साल की जेल वो काट आएगा, अपने फिर बाहर वो घूमेंगे मजेंगे, फिर यही काम करेंगे वो, फिर कोई और दीपिका को मार देंगे किसी दिन। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी न्याय के लिए जाने जाते हैं। आप लोगों ने विधायक या सांसद से मिलकर अपनी बात रखने की नहीं कोशिश करी, या डीएसपी से? कोई जी हमारे साथ नहीं है। कोशिश करा मिलने की आपने? मिलने की कोशिश, एक बात है, ऐसे टाइम में वो हमसे मिलने गए, हम उनसे मिले, हमने कोशिश करी है वैसे। अब आप लोगों से कोई मिलने नहीं आया? मिलने आए, विधायक मिलने आए थे, पर आश्वासन ये दे कि हम कठिन से कठिन कार्रवाई कराएंगे, अभी तक तो कुछ है नहीं। और कोई डीसीपी वगैरह का फ़ोन, डीएसपी वगैरह का फ़ोन नहीं आया? नहीं, हम तो अभी खुद एसीपी से मिल गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया 24 घंटे का। अब हाँ, आज देखो अब क्या होता है। नहीं तो हम हर काम करना जानते हैं, धरना देना भी जानते हैं। वैदपुरा में भी एक लड़के को गोलियों से मार दिया, उसमें तो 2 घंटे में हो गई कार्रवाई, सारे एक्यूज को, सारे आरोपियों को पकड़ लिया उसमें तो। क्योंकि हम धरना दे देते, हम हंगामा करते, तो पुलिस को ये लगता कि हाँ भाई ये सीरियस है। हमने सोचा कि प्रशासन हमारे साथ है, हमको थोड़ा ये लगा, पर प्रशासन हमारे साथ है नहीं, वो तो बस ईजिली सब अपने काम में लग रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस आश्वासन दे देते हैं जो जी पकड़ लेंगे, काम चल रहा है जी, ये हो रहा है वो। जी बिल्कुल, तो जो मामला है इसमें एक बात निकल के आ रही है ख़ास तौर पे कि अगर दीपिका आत्महत्या ही की तो क्यों की? सबसे पहली बात तो ये जांच का विषय है और इस पर निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए कि ये हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन आत्महत्या भी कोई शौक से नहीं करता है, शौक से कोई मरना नहीं चाहता है। अगर उसने आत्महत्या भी की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आत्महत्या ही है, ये हत्या है या आत्महत्या जांच के बाद पता चले, लेकिन अगर आत्महत्या भी की तो ऐसी क्या नौबत आई कि वो अपने आप को ख़त्म करने पे मजबूर हुआ? इसके पीछे कौन है, क्या कारण है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई और दीपिका इस तरह की घटना का शिकार ना हो।